शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं और सूत जी उनका उत्तर देते हैं। 18 पुराण हो गए। ऐसे ही मैत्री जी उत्तर देते हैं या कहीं प्रश्न करते, वो भी पुराण हो गए। एक कीड़ा रास्ते बदल एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा था। भगवान वेद व्यास की दृष्टि पड़ी। दिव्य दृष्टि देकर अथवा जगाकर, या तो उस समय खुली होगी। रामकृष्ण ने साधना की तो जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की वार्ता, आपस में चिढ़ाट का अर्थ समझते थे। तो पूर्व काल में हमारी वो नाड़ी खुली रही होगी। अभी हम शास्त्र में सुनते हैं कि कौवे ने ये कहा, बैल ने ये कहा, तो आश्चर्य लगता है। गाय ने ये कहा, आश्चर्य लगता है। लेकिन कोई काल रहा होगा कि मनुष्य, बैल, गाय, पशु पक्षियों की भाषा समझने वाली नाड़ी उसकी जागृत रही होगी। तो कीड़ा जा रहा था। व्यास जी ने पूछा, इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है? बोले, महाराज बैलगाड़ी आ रही है, उसके बैलों के गिंगरू का आवाज सुन रहा हूं, घंटड़ी का। अगर मैं धीरे से रास्ता क्रॉस करता हूं, पसार करता हूं, तो शायद बैलगाड़ी के नीचे कुचल जाऊं। बोले, अब इस तरफ की नाली से हटकर दूसरे सड़क के दूसरे किनारे वाले नाली में पड़ेगा। उस जमाने में गटर नहीं थे। क्या जीवन है, यहीं पड़ा रहे। बोले, महाराज जी आप तो जानते हैं, विधाता ने हर जीव को जो शरीर दिया उसी में प्रीति की, ममता की भी गंध रख दी। अगर आत्महत्या करता तो पाप लगता है। बोले, आत्महत्या नहीं, तू संत की आज्ञा मानकर इस शरीर को मरने दे, मैं तुझे महापुरुष बनाऊंगा। कीड़े ने बात मान ली, कुचला गया बैलगाड़ी से। प्रकृति के नियम के अनुसार कीड़े में से फिर उसको ऊंची योनि खरगोश की मिली। हिरण की स्मृति और जंगल के माहौल में रहने से वो खरगोश मरकर फिर हिरण हुआ। शिकारी ने शिकार किया, मनुष्य को देखते देखते मरा वो हिरण, फिर शिकारी के घर ही जन्मा, मनुष्य हुआ, शिकारी बना। व्यास जी के दर्शन हुए उस मनुष्य को, और जब मरा तो संत के दर्शन पुण्य प्रसाद से, जो उस देव को जानते हैं व्यास जी, जो चक्षुओं से देखने की सत्ता, नाक से सूंघने की सत्ता, मन से सोचने की सत्ता, बुद्धि से निर्णय करने की सत्ता देता है। व्यवहार बदल जाता है, फिर भी ज्ञान स्वरूप देव ज्यों का त्यों रहता है। उस देव स्वरूप में सोहम भाव से जगे व्यास जी की मीठी नजरिया मिली उस शिकारी को। मरने के बाद कुशारु ऋषि के यहाँ मित्रा मां के गर्भ से उसका जन्म हुआ। व्यास जी ने 4-5 वर्ष की उम्र में उसको दीक्षा शिक्षा दी और सुषुप्त शक्तियां उस देव को पाने का, त्रिकाल ज्ञानी होने का प्रसाद प्रेरित किया। जैसे बावला अहमदाबाद के पास सूरदास प्रीतम, संत प्रीतम दास हो गए और 52 आश्रम बन गए अहमदाबाद से नडियाद तक। जैसे काशी का सूरदास डॉक्टर भगवान दास के साथ वार्तालाप करते हैं और भगवान दास पूछते हैं और वो बोलते जाते। 22,000 श्लोक बोल दिया उसने। और थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने उसका अनुवाद करके अपने लाइब्रेरी में रखा है वो ग्रंथ, जन्मजात सूरदास। तो मूल ज्ञान तो सबके अंतरात्मा में भरपूर है। शास्त्र पुराण न हो, एक सत्पुरुष हो और एक शिष्य हो तो धर्म ग्रंथ फिर से बन जाएंगे। अथवा एक व्यक्ति के अंदर भगवत प्राप्ति की तरफ हो तो भगवान प्रकट होकर
क्या ज्ञान दिव्य बताते हैं उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो जरूरी नहीं कि बाहर के सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्रों से व्यक्तित्व का विकास होता है, इस बात में मेरा विश्वास नहीं है। जो परमात्मा साधना से और सतगुरु की कृपा और सत्संग से जितना व्यक्तित्व का विकास होता है और महानता का निखार होता है, उतना आज के स्कूल कॉलेजों से नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। स्कूल कॉलेजों की विद्या है ठीक, लेकिन साथ में मानवीय संवेदना और शास्त्रीय नियम सत्संग का सहारा ले तो उसमें 4 चांद लग सकते। उस लड़के को दीक्षा मिली और वो दिव्य शक्ति जागी। 10 वर्ष का हो गया, कुशारु ऋषि का पुत्र, मित्रा मां का लाडला। व्यास जी आए, बोले बेटे कार्तिक क्षेत्र में नंद भद्र ब्राह्मण कई वर्षों से तपस्या करने में रत है, तुम जाओ उनकी शंका समाधान करो और उनको कठोर तपस्या से शरीर को पीड़ा दे रहे उनको वहां से निवृत्त करो। जो आज्ञा गुरु जी। वो क्या पूछेगा और मैं क्या कहूंगा वो पूछा नहीं, लिखा नहीं, रटा नहीं। गए नंद भद्र ब्राह्मण को देखा और के ब्राह्मण देव आप तप कर रहे हो और आपका उद्देश्य है कि भगवान नारायण प्रकट हो। नंद भद्र ब्राह्मण चकित हुए कि 10 साल का बच्चा मेरे मन की बात कैसे बोलता है। जो मन का मनन देता है, बुद्धि का दृष्टा है, चक्षु का चक्षु है, उसमें जगे हुए गुरु का कृपा पात्र है। इधर कोई डॉक्टर आते, कोई कमिश्नर आते, कोई आते, जिसको बोलता हूं तुमको ऐसा ऐसा है तो बोलते हाँ बापू सच्ची बात है। ऐसा जिनको अनुभव हुआ तो हाथ ऊपर करो। ये कैसे पता चलता, तुम तो बताते नहीं। ऐसी सी बातें हो जाती कि आज से 37 साल पहले डीसा की कुटिया में हम रहते थे। एक गुमास्ता धारा का ऑफिसर भगत था, आया था। उसने नई नई शादी की थी, 2-4-6 महीने हुए। एक सुबह सुबह आया तो मैंने उसको टोका के घर में ऐसे समय पत्नी को क्या बोलता है, ऐसा क्यों बोलता था कि बापू देख रहे कपड़ा हम छेनते हम छेन। अब संसारी व्यवहार संभोग के समय तो मजाक मजाक में अपनी पत्नी को बोलता था बापू बापू जुए छे। आऊ कहवातो से गांडा तो दंग रह गया कि आज रात कोई पत्नी के साथ संभोग में ये मजाक किए। बापू को किसने बताया? अब मैं और मेरी पत्नी थी। तो ऐसे देखने लग गया। मिस्टर कड़िया साहब, उसका डीसा में बड़ा अच्छा रुतबा था। पत्नी के साथ संसार व्यवहार कर रहे हैं और कपड़े इधर उधर है, तो मजाक करते हुए कहता कि जो बापू जुए से। तो वो आया सुबह दर्शन करने में, क्या ऐसा क्यों बोलता था? तो चौकन्ना हो गया। तो वो देवों का देव है जिसने बोला उसके गहराई वाले में तुम विश्रांति पालो। तो नंद भद्र क्यों तपस्या कर रहे? वो मैत्री जी ने जान लिया था कि नंद भद्र आप तपस्या कर रहे हैं। ये तो 37 वर्ष पहले की बात। उसके बाद की तो बात निराली है। तो तुम तपस्या कर रहे हो कि पापी आदमी सुखी क्यों है और पुण्यात्मा बेचारे सीधे साधे आदमी दुख भोग रहे हैं। पापी के यहाँ प्रसन्नता और कसाई के यहाँ कुशलता, धर्मात्मा के यहाँ धाड़ और पापात्मा के यहाँ जल से। ऐसा क्यों होता है? आहुति केम थतुं हशे? हमें सीधा साधा भक्ति करिए, मंत्र दीक्षा लईए, वडाराने फेरा फरीने आम करीने ते अमारे तो कई नहीं मळे।
અને પેલા બધા રમી રમીને એવી મોજ કરતા હોય, આવું કેમ થતું હોય? કોઈને આવો प्रश्न અહીંયા तो नहीं થતો હોય। लेकिन नंदभद्र ब्राह्मण को ये होता था कि कसाई के यहाँ कुशलता, धर्मात्मा के यहाँ धाड़ देखी जाती। लेकिन हे नंदभद्र ब्राह्मण, तुम तपस्या करके भगवान से इस प्रकार के छोटे सवाल पूछना चाहते हो, और इतना तप करोगे जो भगवान को आकर्षित कर दे, उसके लिए इतना सारा तप, और छोटी सी बात भगवान से क्या पूछते हो? भगवान जिसमें विश्रांति पाते हैं, देवशैनी एकादशी से देवजगी एकादशी तक, उसमें हमने भी तनिक विश्रांति पाई है। हम ही बता देते आपको। 10 साल का बच्चा अंतर्यामी जैसी बात करे तो नंदभद्र ब्राह्मण तो चौकन्ने रह गए। हे ब्राह्मण कुमार, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो क्या बताऊं, इस शरीर का नाम है, मित्रा के कुख से जन्मा है, कुशारु ऋषि के घर में, मुझे मैत्रेय कहते हैं, और भगवान वेद व्यास जी से मैंने दीक्षा ली है। वेद व्यास जी महाराज तुम्हारे गुरु? ब्राह्मण ने सत्कार किया है। 80 साल का वृद्ध तपस्वी ब्राह्मण चेला बन गया और 10 साल का बालक गुरु बन गया। 12 साल की टेढ़ी टांगे, 12 साल का बालक, टेढ़ी टांगे, काला कलुट रंग, चपटा नाक, बड़ी आंखें, विलक्षण 8 प्रकार के खोड़ खापड़ वाला अष्टावक्र गुरु, और 80 साल का विशाल मति, विशाल राज्य और 80 वर्ष की उम्र वाला जनक राजा शिष्य बन गया। और 12 साल का बच्चा कहता है, हे पुत्र जनक को, हे दीकरा, 12 वर्षनो बाप ने 80 वर्षनो दीकरो, ये ज्ञान की महिमा कैसी अद्भुत। जो चक्षुओं को देखने की सत्ता दे, कानों को सुनने की, मन को मनन की, बुद्धि को निर्णय की, और ये सब बदलने के बाद भी जो नहीं बदलता, उस अबदल में जो विश्रांति पाए हैं जगे, ऐसे पुरुषों की महिमा तस्य तुलना के न जायते। उनकी तुलना, उनकी महिमा किससे करोगे? अष्टावक्र मुनि। हे पुत्र, अगर मोक्ष है तू चाहता, विषय तज विश्वत तातरे। अष्टावक्र कहते हैं अष्टावक्र गीता में। हे बेटा, जनक 80 वर्षनो, हे बेटो, અને अष्टावक्र 12 वर्षना, हे बाप थया। ये कैसा है जादू? गुरु मौन व्याख्यानम, गुरु चुप बैठे, और बड़ी बड़ी उम्र के ऋषि मुनि बैठे कुछ पूछने के लिए। गुरु मौन व्याख्यानम, शिष्यस्य छिन्न संशय। बड़े बड़े तपस्वी, जोगी और ऋषियों के संशय शांत हो जाते। क्या है निगाह ब्रह्म ज्ञान की। रमण महर्षि चुप बैठे। मोरारजी भाई देसाई जैसे व्यक्ति, शिकागो में गणेश टेम्पल है, मेरा प्रवचन था, वहां मोरारजी भाई देसाई ने कहा, मेरे सामने नहीं, पहले कहा था, मैं बाद में उधर गया था, कि मैं राजनीतिक कई कुर्सियां और पदों पर, प्रधानमंत्री पद पर भी हूं, लेकिन रमण महर्षि के चरणों में चुपचाप बैठने से जो शांति मिली थी, जो आत्मसंतोष मिला, वो मुझे प्रधानमंत्री पद पे भी नहीं मिला है। ये मोरारजी भाई देसाई के वचन थे। खैर, इष्ट मजबूत हो तो अनिष्ट नहीं होता, नहीं तो बाहर का कितना भी साधन सामग्री होने के बाद भी इष्ट कमजोर है तो आदमी सुखी नहीं रहता। इसलिए इष्ट मजबूत रखो। इष्ट मंत्र का जप, पुण्य कर्म, सत्पुरुषों का संग इष्ट को पुष्ट करता है। पाप, झूठ, कपट, विलास, नीच पुरुषों की मित्रता और खान पान हमारा अनिष्ट को पुष्ट करता है। अनिष्ट पुष्ट होता है तो फिर दुख आने वाला है, इष्ट पुष्ट होता है तो सुख आने वाला है।
और इष्ट पुष्ट होकर परम इष्ट की इच्छा करो तो परम इष्ट का साक्षात्कार भी हो सकता है। रोटी बनाना कठिन है, फुल्का बनाना कठिन है, मैंने बनाया, लेकिन ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है। लो रोटली वणवी अघरी, हाँ लोट बांधता नहीं आवे ने तो कहीं નું કઈ થાય અને પછી ફેરવતા નહીં આવે તો હાથ દાજે, અહીં તો હાથે ના દાજે ને કઈ નું કઈ ના થાય। संसार की प्राप्ति में तो अपना पुरुषार्थ चाहिए, अपना प्रारब्ध चाहिए, वातावरण चाहिए, तब संसार की चीजें मिलती और वो मिल मिल के चली जाती। भगवान की प्राप्ति में तो केवल अपने को भगवान की प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो जाए बस, फिर तो भगवान अपने आप अंदर कृपा करते। ये अनुभव वशिष्ठ महाराज का है, योग वशिष्ठ महारामायण में। हे राम जी, फूल पत्ता और टहनी मसलने में परिश्रम है, अपने आत्म परमात्मा को पाने में क्या परिश्रम। सुबह नींद में से उठते हो, थोड़ी देर चुप बैठो। वो कौन है जो चक्षुओं को देखने की, मन को सोचने की, बुद्धि को निर्णय की सत्ता देता है? उसी में शांत हो, परमात्मा प्राप्ति के नजीक आ गए। दुख आया उससे जुड़ो नहीं, सुख आया उससे मिलो नहीं, सुख बांटो और दुख में सम रहो, तो सुख दुख के साक्षी जो है वही परमात्मा इतनी निकट है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। ज्ञान चक्षु नहीं, इसलिए वो कठिन हो रहा है, और बाहर भागने की आदत है, इसीलिए कठिन हो गया। नहीं तो ईश्वर प्राप्ति जैसा कोई सुगम उपाय नहीं है। हाँ हाँ, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी भूत प्राणियों का अंतरात्मा होकर बैठा। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। जैसे गाड़ी में बैठने वाले को गाड़ी की गति प्राप्त होती, जहाज में बैठने वाला जहाज की गति से भागता है, बस में बैठने वाला बस की गति से भागता रहता है, कार में बैठने वाला कार की गति में भागता है। ऐसे ही ये चक्षु में बैठने वाला, इंद्रियों में बैठने वाला, मन में बैठने वाला, बुद्धि में बैठने वाला, सुख दुख में बैठने वाला जीव उन्हीं यंत्रों में उलझ गया है। जहां से बैठने की सत्ता आती उसमें बैठ तो अभी ईश्वर प्राप्ति ले। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। अगर कठिन होता तो परीक्षित को 7 दिन में कैसे मिल जाता। लीलाशाह बापू की कृपा 40 दिन में हम पर कैसे बरसते और कैसे मिलता। 1 वर्ष तक ओमकार का जप करो, नीच कर्म का त्याग करो, ईश्वर प्राप्ति का ऊंचा उद्देश्य बना लो, सहज में साधारण आदमी को भी मिल सकता। लेकिन हमारी रुचि है ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। जो हो के बदलता है वही करने की रुचि। मान मिल जाए, बड़े हो जाए, बापू जैसे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हर फूल अपनी जगह पर खिलता है, किसी की नकल नहीं करनी है। और बाहर से कोई बापू जैसा हो जाने से ईश्वर प्राप्ति होती है, इस वहम में पड़ो मत। जो जहां है ईश्वर प्राप्ति का तो अधिकारी है। हम बापू जैसा होंगे तो माइयों को तो दाढ़ी मुछाएगी नहीं, तो क्या ईश्वर नहीं मिलेगा? वाह राम। ये टाल वालों को ईश्वर नहीं मिलेगा। हम बाल वाले और टाल वाले तो क्या ही नहीं मिलेगा ईश्वर? है बाहर से ऐसा बनने से नहीं मिलेगा, वो मिले मिलाए में प्रीति चाहिए बा। तो नंद भद्र के पास चलते, कार्तिक क्षेत्र तमारू મહેસાણાની ફોય है, સમજ્યા પટેલ? મહેસાણાની ફોય है कार्तिक क्षेत्र, સિદ્ધપુર। અત્યારે તો સરસ્વતીનું પાણી શોધે મળે ને, એ વખતે તો ચલો ચલ ચાલ। અત્યારે નહીં કાકડા ઉડે, સિદ્ધપુરમાં નહીં પાણી। तो ब्राह्मण, तुमने सवाल ये पूछना है भगवान से कि पापी सुखी क्यों, धर्मात्मा दुखी क्यों। ये बात आप भगवान से पूछने के लिए इतना कठोर तप करके शरीर को सुखा रहे नहीं। मैं उत्तर देता हूं।
नंदभद्र ब्राह्मण श्रद्धा भक्ति से उस 10 वर्ष के बालक के आगे बोले, एक छोटी सी वार्ता। एक ठूंठा था गांव में के बाहर, गामनी भागोड़े एक ठूંઠું હતું। ઝાડનું બધું બોડું બોડું કાપી નાખેલું, સૂકું ઠૂંઠ। ગાયો આવતી જતી, कोई गाय ने खंजवाड़ थयो, गाय को खुजली हुई तो अपना जरा शरीर रगड़ा, और रगड़ते रगड़ते जरा उसको अच्छा लगा, जोर से रगड़ मारी तो गाय, वो झाड़ का फांस गाय के पेट में घुस गई और गाय मर गई। और ठूंठा ने गौ हत्या की। इस बहाने ठूंठा हिला और फिर बरसात पड़ी और ठूंठा पांगरा। वो ठूंठ जो था 2-4 साल से तो पनपा नहीं था, और गाय ने खुजली मिटाई और वो भागे ठूंठ ने गाय की हत्या की, तो फल हुआ कि वो पनपा और उसकी डालियां प्रति डालियां आए विशाल काय जहां पेड़ हो गया। तो ठूंठा ने गाय माता की हत्या की, इसलिए वो फल गया। गांव के लोग आकर बोलते कि महाराज देखो कसाई के यहाँ कुशलता। महाराज ने कहा ये तो देखने भर को है, थोड़ा धीरज रखो, अभी बरसात गई है, धीरे धीरे सर्दियां आएगी, फिर गर्मियों में देखना। गर्मियों में आया वनटोड़िया अने जड़ सहित ठूंठान पाड़ी नाख्यो। तो अगर पापी के यहाँ कुशलता दिखती है तो थोड़ा पनपता है, फिर जड़ सहित पापी नरकों में चला जाता है। इसलिए पापी की कुशलता देखकर, पनपना देखकर धर्मात्मा को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, पापी अगर धनी और कुशल है तो पाप के कारण नहीं है, उसका पुरुषार्थ है, उसकी उस दिशा में प्रवृत्ति है, प्रारब्ध है, अगले जन्म का प्रारब्ध साथ देता है, इस जन्म का पुरुषार्थ साथ देता है, उसकी सूझबूझ साथ देती। और वो भगत अगर दुखी है या विफल है तो जरा भोला है, उतनी लगन नहीं है, उतनी सूझबूझ नहीं है, उतना उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं। धर्म करने के कारण कोई गरीब हो या सामान्य हो जाए, अधर्म करने से कोई बड़ा हो जाए, तो बड़े बड़े ऋषियों को राजा राजपाट का गर्व छोड़कर चरणों में क्यों पड़ते? ऋषि तो धर्मात्मा है। अगर धर्मात्मा के यहाँ धाड़ पड़ती तो बापू के यहाँ इतने लाखों हजारों लोग मत्था क्यों टेकते? पापी के यहाँ, कसाई के यहाँ कुशलता होती तो कसाई खाना तो बहुत है, जाए सब बापू के जैसा, उसका आदर क्यों नहीं करते? तो ऐसा नहीं है। पाप का फल सुख नहीं होता, पाप का फल नरक, परेशानी। और पुण्य के बल से, पुरुषार्थ के बल से, या किसी हेरा फेरी की कावा दावा करा, लेकिन कावा दावा के बल से वो धनी नहीं है। धन प्रारब्ध था, लेकिन वो कावा दावा के बल से सुखी होने को करता है। महाराज जैसे 2 भाई थे, पिता मर गए, बड़े भाई ने छोटे भाई से सिग्नेचर करा लिए और छोटे भाई को मां के साथ धक्का मार के निकाल दिया। बड़ा भाई ने कसाई का काम किया और छोटा भाई बेचारा गरीबी में। एक दिन बड़े भाई ने कहा कि तू ये खुमचा चला उठा उठा कर चना बेच बेच के मर जाएगा, मेरे जुगार के अड्डे पे आ जा, मैं तुझे इतना पगार दे दूंगा। बोले मैं पाप का धंधा नहीं करूंगा। अरे बोले पाप पुण्य क्या है, यहाँ तो लाठी उसकी भैंस। बोले नहीं नहीं भैया, पुण्य का फल तो सुख होता है, पाप का फल दुख होता है। बोले जय कैसे होता? कुल मिला के आपस में चर्चा करते करते दोनों भाई अड़ गए कि पुण्यात्मा सुखी होता है या पुण्य हो। तो छोटे भाई को बोला अच्छा कल अगर मैं ज्यादा कमाऊं तो तू मेरे धंधे में आना, जुगार का अड्डा संभालना। अगर कल के दिन तू ज्यादा कमाता है तो मैं ये जुआ शराब का पीठा छोड़ के तेरे साथ आता हूं। वो बेचारा भोला भटाक माँ को बोला माँ चना ज्यादा भिगो देना, कल मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा, धंधा ज्यादा करूंगा और भैया को अच्छे रास्ते लगाऊंगा। हाँ चना तो डबल टिबल भिगा दिया। आज सुबह 8 बजे निकल के 8:30 बजे रिसेस का धंधा करने को जाता था, उसकी जगह पे सुबह 5 बजे ही चालू हो गया, तो कौन ग्राहक मिले?
जहाँ शाम को 6 बजे जाना था वहां दोपहर को 12 बजे निकले तो रोज की बंदी गिराकी भी नहीं। बेचारा थका मांदा रात्रि का उजागरा आते आते पैर लपसा धड़ाक गिर पड़ा, बोडे पे लग गया। बोडू એટલે माथे माथे पर लग गया, जरा खून निकला और पट्टा बंधा है, घर पे पड़ा रहा। लो, ज्यादा कमाने के बदले रोज जितना धंधा भी नहीं हुआ। ये धर्मात्मा के यहाँ धाड़ पड़ी। और वो भाई ने बोले वो चना बेच के क्या कमाएगा, आपने ब्याज पिया, हाँ थोड़ा छक्का मारा, कुछ कमाया और चलते चलते गिरा तो उसका जहाँ हाथ पड़ा वहां चम चम चमक रहा था। कोई पत्थर देखा तो लाख रुपए का हीरा मिला। अब तो छोटे की श्रद्धा टूट गई। कसाई के यहाँ कुशलता, धर्मात्मा के यहाँ धाड़। मारू तो बोडू फूट्યું અને આનું બોડું એ ના ફૂટ્યું, લાખ રૂપિયાનો હીરો મળ્યો। હવે મારે મંદિરમાં આશ્રમમાં જવાની જરૂર શું? अब मैं मंदिर में क्यों जाता, आश्रम में क्यों जाता? मंदिर आश्रम में जाना बंद किया। वो महंत संत को पता चला कि भोला भगत ने भाई से शर्त रखी और हार गया है, श्रद्धा टूट गई। और मेरा भाई तो जुआ करता है और मेरे से दगा किया, वो सुखी और मैं सीधा साधा हूं तो दुखी हूं। ऐसी गैर समझूती भगवान क्या कारण है? वो संत महात्मा ध्यान करके बैठ गए तो उसके अगले जन्म का रील भगवान ने दिखाया कि इसके अगले जन्म में कोई दान पुण्य और सूझबूझ नहीं थी, अभी धार्मिक हुआ है कष्ट आने से, इसलिए कष्ट भोग रहा है। इतना बुद्धि का विकास नहीं है, भोला भगत है। नहीं तो चने का गल्ला 8:30 बजे वाला वहां 6 बजे क्यों निकले? तो बोडू जरा विकसित हो छू से। दूसरी बात, आज के दिन इसके कर्म ऐसे थे कि उसको फांसी लगने वाली थी, लेकिन मंदिर में आश्रम में सत्कर्म में जाने के कारण, हक की कमाई का खाने के कारण इसकी फांसी टल गई और ठोकर लगी और सिर पर थोड़ा सा पट्टी बंधी। और जिस भाई को आज वैभव मिलना वाला था, राज लक्ष्मी वरण करने वाली थी, लेकिन धोखाधड़ी करने के कारण, मां के साथ, छोटा भाई के साथ दगा करने के पाप के कारण उसका राज्य अभिषेक की जगह पर थोड़ा सा वहां गिरा और जरा सा तिलक तो क्या हुआ, कंकड़ लगा और 1 लाख रुपए का हीरा मिला। तो उसको जो राज्य लक्ष्मी मिलने वाली थी, पापात्मा होने के कारण ठोकर खाने पर भी 1 लाख रुपया ही मिला। और वो धर्मात्मा को फांसी लगने वाली थी, तो फांसी की जगह पर ठोकर खाई और जरा सा सिर फूटा। तो बाहर से तो लगता है कि वो धर्मात्मा था, उसका सिर फूटा, और ये दुरात्मा था, इसको हीरा मिला। लेकिन पूर्व काल का देखो तो ऐसे ही सदना जा रहे थे, यात्रा करते करते जगन्नाथ भगवान के उड़ीसा में दर्शन करने। किसी गांव में रात्रि को ठहरना पड़ता था। एक ऐसे गांव में ठहरे जो सदना को खिलाया पिलाया, सोने के लिए भी शयन दिया। रात्रि मध्य रात्रि को पति पत्नी थे उस घर में। पति के कमरे में पति को छोड़कर वो सुंदरी आई, ओ यात्री, ओ यात्री। क्या है बहन जी? बहन जी मत कहो, मैं तुमको देखकर तुम्हारी हो गई हूं। मैं तो तुम्हारे साथ चलने को भी तैयार हूं, तुमको वरण करना चाहती हूं। माता बहन ऐसा मत बोलो, मैं यात्री हूं, मैं सदना हूं, और आप अपनी पति की सेवा करो, स्वर्ग सुख में आगे बढ़ो। ऐसा पाप वासना की बात मत करो। ज्यादा उपदेश मत दे। मैं 22-24 साल की युवती और 32 वर्ष का बुढ़ा, मैं उसके साथ कैसे सुखी हूं? तेरे जैसे युवक को मैं पति वरण चुक कर चुकी हूं। बोले ऐसा तुम बोलती हो, मुझे डर लगता है, मन बीक लागे थे। बहन आऊ ना बोल। अच्छा मैं तुम्हारा डर मिटाती हूं। वो उल्टा गई और सोए हुए पति को
मयान में से तलवार निकाल के उसी की तलवार से उसका बोडा, पटेल बोडू क्या, धड़ से सर अलग करके रंगी तलवार दिखाई, लो तुम्हारा भय में निवृत्त करके आई, अब तो मेरे को अपने गले लगाओ। अरे तू इतनी हत्यारी, मैं तेरे को गले लगाऊं? अरे बोले बहुत हीरे जवाहरात माल मिल्कत है, तुम भगत में भक्तानी, इसको तो खाड़ा खोद के लिपन का जमाना था, इधर गाड़ देंगे, अपन ताला लगा के चलेंगे, यात्रा कहूंगी, अभी तुम रहो, किसको क्या पता। नहीं नहीं, मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। वो खूब गले पड़ने लगी, बोले नहीं बहन, मैं माता जी ये मेरे को नहीं बोलो। तो बोले स्त्री को काम सताता है, अगर नहीं तृप्त करा तो काम क्रोध का रूप लेता है, तुम मेरी बात मानो, जल्दी मेरे को अपनी भुजाओं में ले लो। बोले नहीं माता बहन देवी ऐसा नहीं बोलो। बोले तू ज्यादा मेरे को सताओ मत, हे यात्री। ऐसा करके चिपकने गई तो यात्री दूर गया, तो देखा कि ये तो मानने वाला नहीं, तो उसने तेवड़ बदली और चीखी बचाओ बचाओ बचाओ, और अपना ब्लाउज तोड़ दिया। आसपास के लोग इकट्ठे हुए, यात्री को जरा मेथी पाक मिला, ये तुमने सर्दी में बनाया वो नहीं, हाँ? किसी ने तमाचा मारा, किसी ने ठुआम। आखिर बात राज दरबार में गई और राजा ने कहा कि ऐसा यात्री पापी, इस पापी को हम जेल में नहीं रखेंगे, जिस हाथों से पाप किया वो हाथ कटा के हमारे नगर के जंगल से बाहर इसको सिपाही छोड़ के आए। जब वो यात्रा करते करते भगवान को उल्हावना देता है कि वो उल्टा तो मेरे से पाप कराती थी, मैं बचा, मैं निर्दोष, फिर भी मेरे हाथ कट गए, हे जगन्नाथ। धर्मात्मा के यहाँ धाड़ और कसाई के यहाँ कुशलता। वो उल्टा तो सम्मानित हुई कि बेचारी पतिव्रता है और ये यात्री हरामखोर हरामजादा है। जो हरामजादी थी उसका तो लोगों ने पक्ष लिया, और मैं सीधा था तो मेरे को तो लोगों ने मेथी पाक दिया, बिना शक्कर के, बिना घी वाला मेथी पाक, घी नहीं शक्कर नहीं, डंडो वाला मेथी पाक। आए मारा रोया तन मेथी पाक आलू का। वो भगवान को उल्हावना देते हैं और तकलीफ सहन करते करते यात्रा करते। जब कुछ माइल बाकी थे, थक गए और पैरों में कांटे पड़ जाए, पैरों का कांटा निकालना भी ठूंठा क्या निकाल। हे जगन्नाथ, क्या तुमको मेरे पर तरस नहीं आती? मैं निर्दोष और मेरे हाथ कट गए, मैं निर्दोष और पैरों में छाले पड़ गए, और तेरी यात्रा करने आता और तू ध्यान नहीं रखे तो तेरी भक्ति कौन करेगा? हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, जरा तो दया कर, कोई ऐसा कुछ भेज तो डोली में बैठ के पहुंचो, चला नहीं जाता। शांत होके प्रार्थना करके विश्वास पूर्वक चुप हो जाए तो प्रार्थना गहरी होती, तो फिर वो व्यापक हो जाती। राजा प्रताप रुद्र उड़ीसा का राजा था, उसको स्वप्न हुआ और ठूंठे हाथ कटे हुए एक यात्री को जाके ले आओ। प्रभात होते होते यात्री को ले आने वाले कहार पहुंच गए और डोली में बिठाया। कल उल्हावना दिया और आज राजा प्रताप रुद्र को स्वप्न दिया और डोली भेजी। प्रभु तू है तो सही, मेरे जगन्नाथ भूल चुक माफ। ऐसे करते करते वो राज्य का अतिथि, राजा को स्वप्न दिया भगवान ने, वो मंदिर में अंदर तक गए और जगन्नाथ को देखते कि जब पैरों में छाले पड़े हो, जरा सा कहा तो तुमने राजा को स्वप्न देकर डोली भेजी, जब हाथ कट रहे थे तब तुम कहाँ गए थे? हे भगवान, हे जगन्नाथ, वो युवती मेरे गले पड़ी थी और मैं बचा था, मैं निर्दोष था, वो पापिन थी, मैं निष्पाप था, फिर भी मेरे हाथ कटे। जगन्नाथ कहाँ गए? ऐसे करते करते सदना शांत हो गया तो भगवान ने, अंतरात्मा ने
जो चक्षुओं का प्रेरक है, मति का प्रेरक है, सब करने में समर्थ है, अगले जन्म का रील चालू हो गया। क्या देखता है कि मैं एक तपस्वी था, साधक था, मैं साधना करता था। एक दुबली पतली बेचारी घूमती हुई रखड़ती गाय, कसाई के नजर चढ़ गई। कसाई उसको पकड़ने के लिए दौड़ा और गाय भी उसकी हरामखोरी समझकर प्राण बचा के भागी। कसाई ने आवाज मारा था, ए जरा तपस्वी, ए जरा, हे ब्राह्मण, इसको पकड़ना जा। तो वो तपस्वी खड़ा हुआ और गाय दुबली पतली को अपने भुजाओं से, हाथों के पंजों से उसके गले में हाथों का फांसा डाल के उसको रोका। कसाई गाय को ले गया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कर दिया। वही कसाई इस गाय का पति बना है और गाय ने उसको बिस्मिल्लाह कर डाला, और तू उस गाय को अपनी भुजाओं से पकड़ा और उसकी हत्या में निमित्त बना तो तेरे हाथ कटवाए। अब इसमें मैं क्या करूं? उस समय तो निर्दोष था, लेकिन अगले जन्म का दोष यहाँ पूर्ण होता है। बाकी की मेरी भक्ति से मैंने भेज दिया। माधव, मैं तुम्हें नहीं पहचान सकता हूँ। मानवीय बुद्धि से ईश्वर के न्याय को हम नहीं समझ पाते। ईश्वर जो भी करते हैं सब न्यायकारी। कृपालु हे गोविंदा, हे माधवा, हे जगन्नाथा सम्मत सम्यताम। जय जगन्नाथ, जय प्रभु प्रभु करते करते भाव में आए और अपने ठूठे हाथों से ताली बजाना जाते तो पंजे फिर से बन गए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय ओम 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 जगन्नाथ, ओम जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, ओम जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगत के नाथ ओम 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 ओम। नंद भद्र ब्राह्मण को बस अब कार्तिक क्षेत्र चलते, महसाणा के पास सिद्धपुर जाना है। नंद भद्र ब्राह्मण को 10 साल के बालक ने अपने जमाने, ये तो मैंने कथा आपको सुनाई सदना की, उस बालक ने अपने ढंग की कथा सुनाई और नंद भद्र ब्राह्मण के संशय दूर हुए। जो तपस्या करके भगवान से प्रश्न किए जा सकते थे वो गुरु के प्यारे कीड़े में से बने हुए मैत्रेय ने उन प्रश्नों का समाधान किया और ब्राह्मण ने उसका पूजन किया। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। ये तो प्रीतम दास ने बाद में बनाया। नंद भद्र ब्राह्मण ने अपने ढंग से आरती की होगी। कहां तो एक कीड़ा और कहां 80 साल के बूढ़े तपस्वी पवित्र आत्मा ब्राह्मण जो ईश्वर को प्रकट करने की शक्ति रखने वाले, वो एक कीड़े में से बने हुए 10 साल के बालक का पूजन करते हैं। ये कैसा है सत्पुरुषों का संग, कैसी है आत्मारामी महापुरुषों की दृष्टि, और कैसा है कर्म का विधान। सदना की कथा सुनी, उल्टा के तलवार चलाने को सुना, नंदभद्र ब्राह्मण का तप का उद्देश्य सुना और कीड़े में से बने हुए मैत्रेय ऋषि का उपदेश सुनकर वो ब्राह्मण तप से निवृत्त हुए, ये भी सुना। और मैत्रेय ऋषि ने पाराशर ऋषि का सत्संग सुनकर महान ज्ञान हासिल किया। आध्यात्मिक विष्णु पुराण में प्रश्न उत्तर आता है मैत्रेय और उनके गुरु जी का। तो मैत्रेय कीड़े में से बने हुए मैत्रेय, तो मनुष्य ये जीवात्मा की कितनी योग्यता है। मैंने कई बार इस बात को कहा है, अब भी फिर से कहता हूं कि भगवान ने आपको संसार का मजूर बनाने के लिए नहीं भेजा है। आपको भगवान ने दास बनाने के लिए नहीं भेजा है। आपको भगवान ने संसार का पिट्ठू के घोड़ा गधेड़ा के नहीं मजूरी कर करके छोड़ के मर जाओ इसलिए नहीं भेजा है। लेकिन तुम जन्मों जन्मों से संसार के वासना विकारों के दास हुए हो, इसलिए उस दासत्व से निकलने के लिए भगवान का दास थोड़ा बनो। फिर भगवान तो आपको प्रेमी बनाने के लिए भेजा है। भगवान तो आपके सेवक, आप सेवक बनो, फिर भगवान आपके सेवक बन जाते। आप भगवान के प्रेमी बनो, भगवान आपके प्रेमी बन जाते।
अरे भगवान तो आपको स्वामी बनाने को भी राजी है, बाप बनाने को भी राजी है। तुम मनुष्य अपनी योग्यता देखो, आप भगवान के सखा बन सकते, मित्र बन सकते, प्रेमी बन सकते, भगवत तत्व के ज्ञानी बन सकते, भगवान के माई बाप बन सकते हो। वशिष्ठ महाराज की बात मानकर दशरथ ने साधना किया और भगवान के माई बाप बन गए कि नहीं बन गए? दशरथ और कौशल्या, यशोदा और नंद बाबा भगवान के माँ बाप बन गए, देवकी और वसुदेव। भगवान तो बेटा बनने को भी राजी है, शिष्य बनने को भी राजी, सखा बनने को भी राजी है, सेवक बनने को भी राजी, गुरु बनने को भी राजी है, मित्र बनने को भी राजी है। तुम्हारे में कितनी योग्यता है, ये भगवान है कि नहीं, उसका निर्णायक शक्ति भगवान ने आपको दे रखी। ये आंखों के द्वारा देख के, नाक के द्वारा सूंघ के, जीभ के द्वारा चख के, बाहर भटक भटक के आप अपनी योग्यताओं का द्वार नहीं खोलें तो फिर तुच्छ योनियों में जाना पड़ता। राजा होने के बाद भी, मरने के बाद वो किरकिट बन गया। राजा मृग किरकिट बन गया है, राजा अजगर बन गया है। अजनाब खंड था इस देश का नाम, जिसने अच्छा राज्य किया भरत ने तो भारत नाम पड़ा। ऐसा भूतपूर्व का भारत, भरत राजा हिरण में मन चला गया, दूसरे जन्म में हिरण बना। ये भागवत में कथा आती। आप छोटी छोटी चीजों में अपने मन को चिपकाओ नहीं। आप न काम में चिपको, न क्रोध में सटो, न लोभ में सटो, न मोह में बटो, न चिंता में चूर हो, न अहंकार में उलझो। यहाँ कोई आपका स्थायी नहीं है, यहाँ तो कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज, ये सब छूटने वाला है। कार्यालय में, ऑफिस में जाते ना नौकरी करने, तो पता है कि ये ऑफिस घर में नहीं आएगी, ये कार्यालय का बेंच और कुर्सियां घर नहीं ले जाएंगी, ये काम करने के लिए मिला है। ऐसे ही ये शरीर भी एक कार्यालय है, जीवात्मा को परमात्मा प्राप्ति का काम करने के लिए मिला है। सोहम नाद सुनने के लिए मिला है, सोहम अनुभव करने के लिए मिला है। आप कौन से घर में बैठे हो? जो नदी के किनारे घर है और वो रेतीले तट पर बंधा हुआ छोटा सा आपका ईंटों का घर है, और नदी की हर लहर वो बालू को, रेती को ले जा रही। कब गिर जाए ये आपका नदी तट, रेतीले बालू के तट पर आपका मकान, कोई पता नहीं। ऐसे ही नदी की लहर, हर लहर बालू को, रेती को काटती से हर श्वास आपकी आयुष्य काट रहा है। इतना खतरा सिर पर लेकर आप ही हा करके काय को आयुष्य खत्म करते हो। कब आकर ये श्वास के झपेटे आपके इस घर, शरीर रूपी घर को गिरा दे, कोई पता नहीं। गिरेगा ये पक्की बात। बेटा होगा कि नहीं होगा इसमें सवाल है, और बेटा फिर आज्ञा में रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी सवाल है। बेटा विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा ये भी सवाल है। लेकिन बेटा हुआ है वो मरेगा कि नहीं मरेगा ये सवाल कभी नहीं पूछा जाता है। वो पैदा हुआ है तो मरेगा, ऐसे आपका शरीर पैदा हुआ है तो जाएगा, पक्का है। तुम विदेश जाओ कि नहीं जाओ ये पक्का नहीं है। अगले साल सत्संग में आओ कि नहीं आओ ये पक्का नहीं है। लेकिन मरो कि नहीं मरो ये पक्का, पूछने की जरूरत नहीं। मरना पक्का, बाकी सब कच्चा है। बोलो, जब शरीर का मरना पक्का है तो मौत की दाल नहीं गलती, उस अमर को पालो न भैया, लाला लालिया। सोहमनाद जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। बस इन वचनों को पक्का कर लो।
कसाई के यहाँ कुशलता नहीं है, धर्मात्मा के यहाँ धार नहीं। धर्मात्मा को भगवान प्रेरित कर देते महात्मा के पास जाने को, और महात्मा के हृदय में भगवान ज्ञान स्वरूप से छलक छलक के हमें अपने आत्मा के तरफ बुलावा दे रहे हैं। संत की वाणी भगवत सत्ता से प्रेरित होकर आती, उसका आदर करते तो सत्संग हो जाता है। सामान्य आदमी बोलता है तो लेक्चर, भाषण और बातचीत होती है, और संत बोलते हैं तो सत्संग हो जाता है। कैसी कृपा लीला है। ओ